नमस्कार दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए कुछ बड़ी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स कर रहे हैं और वो आपके सिलेक्शन में यहाँ पे जो है, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपके 100% सिलेक्शन का जो वन शॉट सॉल्यूशन है, इसको लेकर भी बात करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपके यहाँ पे टारगेट स्कोर कितना लेके चलना है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों टाइम कम बचा है, तो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो है वो एग्जामिनेशन में किस टाइप से जो है वो आपको अभी क्या करना चाहिए और किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फॉर्मेट को लेकर बात करेंगे और लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी। आप वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कर लेना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आप हिंदी या फिर इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आप जो है लिखोगे, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, क्या हम लैंग्वेज मिक्स कर सकते हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपकी एग्जामिनेशन 27 मार्च को है, यानी बहुत ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, बहुत ही कम टाइम आपको बचा है। तो अभी देखिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगा, फिर इसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे कि किस किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और किस किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ आपके 2.5 आवर्स आपको जो देखने को मिलेंगे, यानी आप यहाँ पे ये लगा लीजिए दोस्तों कि आपके यहाँ पे जो है वो टोटल आपको 150 मिनट एग्जामिनेशन में देखने को मिल रही है। इसमें से अगर हम बात करें तो एक बार आप यहाँ पे देखोगे डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन है, जिसके आपके 40 मार्क्स जो है वो आपके रहने वाला है, और ऑब्जेक्टिव के 60 मार्क्स का आपका पोर्शन है, जिसमें 60 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है वो 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 60 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको इन दोनों के लिए जो है वो 150 मिनट देखने को मिल रहे हैं। इधर हम बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव में आपके नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो इसका भी खास ख्याल आपको रखना है। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आपके 60 क्वेश्चंस है, तो मान के चलिए आपको 50 से 55 मिनट आपको देना है, ठीक है। और इसी के साथ में बचा आपके जो रिमेनिंग 100 मिनट, अब इन 50 से 55 मिनट में आपको जो है वो क्वेश्चंस को देखना भी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का रिव्यू करना है, चेक करना है, आप यहाँ पे जो ऑप्शन टिक करोगे, ओमार भरोगे, इसी के साथ में दोस्तों आप यहाँ पे जो रीडिंग भी करोगे, तो आप 50 से मतलब 55 मिनट मिनिमम आप मान के चलिए, इतना तो आपका लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तो एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग 100 मिनट आपके पास में बचे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्टिव में आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 9 से 10 मिनट मिलने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो आगे काम करना है। अब देखिए इसी टाइम में आपको जो दोस्तों क्वेश्चन को रीड करना है, आपको एनालिसिस करना है, आप रीजनिंग के सवाल कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर के सवाल कर रहे हो, तो आपको एनालिसिस भी करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो आपने आंसर राइटिंग की है उसको आपको रीचेक भी करना है, ठीक है। तो आपको मैं मोटा मोटा लेके चलूं तो 8 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन को करने के लिए मिल रहे हैं। अभी आप जो बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो वो आप देख लीजिए, और उसका वन शॉट सॉल्यूशन भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए ओनली फॉर आप इस टाइम में थ्योरी पढ़ने में लगे हुए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी थ्योरी कवर करने में लगे हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आप प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पूरा कोई कवर नहीं कर पाएगा यहाँ पे जीके को, ना ही कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक्स को, और ना ही यहाँ पे आप कोई क्लासेस से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आप बिल्कुल भी टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप पूरे पेपर्स नहीं लगा रहे हो, आप बोलोगे पेपर ही नहीं है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा आगे। आंसर राइटिंग की जो टेक्निक्स है उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब वन शॉट सॉल्यूशन आपको बताऊं, एप्लीकेशन विद्यापीठ जो प्रेप आप अभी डाउनलोड कीजिए, आपको दोस्तों 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है जीके के, कंप्यूटर के, ये सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जितने सब्जेक्ट है सभी के 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन ये आपको लगाने हैं, और टाइमर लगा लगा के आपको स्टार्टिंग में करने हैं, बाद में आपका वो बन जाएगा उस टाइप से। स्टार्टिंग में आप कुछ क्वेश्चंस को टाइमर लगा के करना कि आप 8 से 9 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसी के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव के 2100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स मिल रहे हैं, जितने टॉपिक्स है कंप्यूटर के जो आपके स्पेशल टॉपिक्स है। अभी इस टाइम में मेनली आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों किस किस चीज पे, प्रैक्टिस पे, आपके कंप्लीट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस, और इसी के साथ में आपके जो कंप्यूटर है और साथ ही में आपके यहाँ पे रीजनिंग है, इसके ऊपर मोटा मोटा फोकस होना चाहिए, ठीक है। और जीके के आप जो प्रैक्टिस कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस 5 आपको एग्जैक्टली हूबहू पेपर मिल रहे हैं, आपको 2.5 आवर्स का टाइमर लगा के और इन 5 पेपर्स को करना है। आपको बताना चाहूंगा इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, और कम टाइम में आप कवर कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है, ओनली फॉर 599 में आपको कूपन कोड KRPL लगाना है। अगर आपको 599 भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे अभी मैसेज कीजिए 8875725629 पे, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, तो आपको मेन बात यह है कि आपका सिलेक्शन जरूरी है। यहाँ पे 100 200 400 500 600 मतलब ये पैसे मायने नहीं रखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो कंटेंट दिया जा रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट कंटेंट है। कहीं से भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार डेमो चेक करें, एक बार आप विद्यापीठ जो प्रेप
एप्लीकेशन पे जाएँ, प्राइस आपको 999 दिखेगी, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ओनली फॉर 599 और ये मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। आपको 5 जो पेपर दिए गए हैं, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे नोट्स और ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लगाने हैं और रोज नोट्स जो है उनका रिवीजन करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा आपको आपको यहाँ पे 2.5 आवर्स का टाइमर लगा के और इन 5 पेपर्स को करना है, 5 दिन लगाना है आपको, ठीक है? यह आपके लिए जो है वो रामबाण होने वाला है। आप 5 पेपर लगा लोगे ना पूरे, तो आपको लास्ट में ये पता लग जाएगा कि मेरा कितने टाइम में जो है वो पेपर कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट पेपर लगाओगे ये पता लगेगा, सेकंड में और सुधार आएगा और 5 पेपर लगा लोगे तो कंप्लीटली आपका जो टाइम का मैनेजमेंट है, ये आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, आपका 4 नंबर का पेपर है, आपकी जो मान के चलिए आप यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने लिखोगे हर एक मतलब आंसर में, आंसर राइटिंग में, तो मान के चलिए 100 से 120 आपके लिए परफेक्ट है। हो सकता है किसी में यहाँ पे 90 भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेन बात यह है कि आप परफेक्ट वर्ड्स का चूज करें, आप सही चीज़ें लिखें, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है और इसी के साथ में मैक्सिमम की बात करें 130 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स वर्ड लिमिट नहीं है, टेंशन ना लें, ठीक है? अब हम बात करें, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, बस उसी की परिभाषा वगैरह आपको उसका विवरण देना है कि क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा गया है, ठीक है? शॉर्ट में आपको लिखना है। सेकंड, आपको यहाँ पे बॉडी, ये सारी चीजें, बॉडी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो आपका कंक्लूजन रहेगा थर्ड नंबर पे, ये सारी चीजें अगर आप 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बॉडी ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उसी टाइप से चीजें दी गई है, ठीक है? तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे मुझे इंट्रो लिखना है, ऐसे अच्छा ऐसे बॉडी आएगी और ऐसे आपके कंक्लूजन आएगा। अब देखिए, बॉडी में दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो और पॉइंट अगर नहीं बन सकते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हो, शॉर्ट पैरे में भी लिख सकते हो और इसी के साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप यहाँ जो है वो वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है? ये भी आपको करना है बॉडी में और कंक्लूजन आपको बिल्कुल शॉर्ट सा पैराग्राफ टाइप आपको जो है लिखना है, ठीक है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं आपके लैंग्वेज की, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि क्या हम लैंग्वेज मिक्स कर दें क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप चाहे हिंदी सेलेक्ट करो, चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, आप प्रॉपर उसी में लिखें। शुद्ध हिंदी में लिखो या फिर शुद्ध इंग्लिश में लिखो। ऐसा नहीं है आप एक क्वेश्चन को इंग्लिश में कर रहे हो, एक को हिंदी में कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये आपकी मतलब 5वीं सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? अब मैं आपको एक बार टारगेट स्कोर भी बता देता हूं कि आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, फर्स्ट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, किसी को भी टाइम सही से नहीं मिला। तीसरी चीज़ ये है, किसी ने भी मैक्सिमम 90% कैंडिडेट की किसी की भी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन नहीं है, मतलब सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम के अगेंस्ट है, तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। लेकिन फिर भी आप टारगेट रखें कि आप यहाँ पे जो है वो 65 से 70, अगर आप 70 का टारगेट लेके चलते हो, आपका इसमें सिलेक्शन श्योर है, ठीक है? और आपको बताना चाहूँगा, टाइपिंग की जो वेबसाइट है आपका, आप जो है वो देख सकते हो, टेस्ट मेंटर। अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड KRP20 लगाना है। स्पेशल KVS NVS के लिए आपको कंप्लीट, आपको यहाँ पे 800 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे टेस्ट मेंटर पे। कूपन कोड KRP20 आपको लगाना है, जिससे आपको 35% की छूट मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दें।